नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर दोस्तों आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दोस्तों री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस क्लास को एंड तक देख लेना है। बिना स्किप किए इस क्लास को पूरा देखना है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक रहा? दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1205 से 1528 या 1206 से 1526 या दोस्तों 1206 से 1530 या दोस्तों 1203 से 1220 या 1520 हो जाएगा दोस्तों, या 1520 कर लेना, 1520। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। कितने? 5 वंश थे। उनमें से कार्यकाल इसका दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक चला था? तो दोस्तों यह 1206 से लेकर के 1526 तक चला था। कब तक दोस्तों? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत के वह 5 वंश कौन कौन से थे ये देखिए दोस्तों। पहला वंश था दोस्तों गुलाम वंश। यह दोस्तों 1506 से लेकर के 1290 तक रहा था। कितना? 1290 तक। उसके बाद आता है दोस्तों खिलजी वंश। ये 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था, 1320 तक। फिर उसके बाद आता है तीसरा वंश, ये था दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों 1220 से लेकर के 1414 तक रहा था, ये भी याद रखना है। फिर आता है चौथा वंश। चौथा वंश था दोस्तों सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश था। यह दोस्तों 1414 से 1451 तक रहा था। उसके बाद आया सबसे लास्ट में अंतिम वंश, वह था दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों 1451 से लेकर के 1526 तक रहा था। इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल दोस्तों 1206 से स्टार्ट हुआ था और दोस्तों 1526 पे ख़त्म हो गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? या दोस्तों गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं अकबर, अमीर जाफ़र या इल्तुतमिश या बाबर। गुलामों की गुलाम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह इल्तुतमिश को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान दोस्तों इसकी पुत्री थी, इसकी लड़की थी। इल्तुतमिश की लड़की का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बलिया, कन्नौज, बदायूं या दोस्तों गुरुग्राम। बदायूं ऐसे लिख लेना। बदायूं कहाँ का था? तो दोस्तों यह बदायूं का था। कहाँ का था दोस्तों? बदायूं का था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों अभी मैंने बताया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? हुमायूं की, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या दोस्तों इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ये दोस्तों अभी बताया मैंने, रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या दोस्तों उड़ीसा। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग इसका भी करेक्ट करेंगे। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ अभ्यारण्य दिए हैं, जैसे कि दोस्तों भद्रा अभ्यारण्य की बात करते हैं
तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक, उसके बाद आता है कबला वन्यजीव अभ्यारण्य। कबला वन्यजीव अभ्यारण्य यह दोस्तों कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है घना पक्षी विहार, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है बताइए? पेंच राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, यहाँ गलत हो गया इसको। पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेना, यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये आप लिख लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है दोस्तों सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आप लोग लिखते चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983, 1988 या 1984 या 1980? तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 1983 में, यानी कि 1983 में होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ उद्यान दिए हैं और उनके बाद दोस्तों स्थापना दी है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों 1982 में इसकी स्थापना होती है। और यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में होती है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों 1982 में स्थापना इसकी होती है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद आता है दोस्तों बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता है दोस्तों कुंद्रेमुज राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना दोस्तों 1987 में होती है और यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? डिम्पल यादव, मायावती, नीता अंबानी, गीता मुखर्जी। दोस्तों डिम्पल यादव नहीं हो सकती, मायावती नहीं हो सकती, गीता मुखर्जी पता ही नहीं दोस्तों, नीता अंबानी। कौन दोस्तों? नीता अंबानी, नीता अंबानी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? यूएसए, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। अगर दोस्तों वॉलीबॉल की बात करते हैं, इसका जन्मदाता देश हो जाता है दोस्तों यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कुछ खेल दिए हैं और उनका जन्मदाता। हॉकी खेल का जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड को कहा जाता है, और फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड, ये भी याद रखना है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड, ये तो तीनों इंग्लैंड ही हो गए। और बास्केटबॉल का जन्मदाता दोस्तों अमेरिका, और बेसबॉल का जन्मदाता दोस्तों ये भी अमेरिका। ये भी 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखने खेल से। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर में स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मुरादाबाद, मुंबई, हैदराबाद या दोस्तों दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यह एक क्रिकेट स्टेडियम है और हैदराबाद में स्थित है। कैसा स्टेडियम है दोस्तों? क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट
क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए कुछ क्रिकेट स्टेडियम दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया है। वानखेड़े स्टेडियम की बात करते हैं, क्रिकेट स्टेडियम है, ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। उसके बाद आता है मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ये श्रीनगर में स्थित है। फिर सवाई मान सिंह स्टेडियम, ये भी जयपुर में स्थित है। फिर आता है शेर ए कश्मीर स्टेडियम, ये श्रीनगर में स्थित है। और उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। ये क्रिकेट स्टेडियम से 5 प्रश्न हो गए, ये भी आपको लिख लेने हैं। आगे देखेंगे, आगे हैं दोस्तों, हैगिंग गार्डन पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? हैगिंग गार्डन पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली। हैगिंग गार्डन पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये दोस्तों कुछ पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और उनका जहाँ स्थित है उनके नाम। मैसूर महल दोस्तों पर्यटन स्थल कर्नाटक में है। गोल गुम्बज ये भी कर्नाटक में है। और दोस्तों फोर्ट विलियम की बात करते हैं, ये कोलकाता में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना स्टार लगा करके, ठीक है। उसके बाद आता है शालीमार बाग, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर आता है बिड़ला तारामंडल, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह कोलकाता में स्थित है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है गीजा के महान पिरामिड कहाँ स्थित है? गीजा के महान पिरामिड कहाँ स्थित है? इसका आंसर कौन बताएगा? है कोई जो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल में बता सके? पेरिस, मिस्र, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो गीजा के महान पिरामिड्स की बात करते हैं तो यह दोस्तों मिस्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बताइए, वाटर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नालंदा शहर को, गुरुग्राम, बारदौली या दोस्तों पानीपत? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बारदौली। वाटर सिटी के नाम से दोस्तों बारदौली को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं शहर के नाम, आप लोग याद रखना। अगर दोस्तों भारत का पावर हब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोरबा को कहा जाता है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। सांस्कृतिक शहर किसे कहते हैं? तो राजमुंदरी को कहते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भगवान का बगीचा किसे कहा जाता है? वायनाड को कहते हैं और यह दोस्तों केरल में स्थित है, ठीक। आगे है विजय का स्थान किसे कहते हैं? विजय के स्थान दोस्तों विजयवाड़ा को कहते हैं, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आता है दोस्तों लीची शहर किसे कहते हैं? तो मुजफ्फरपुर को कहते हैं और यह दोस्तों बिहार में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों ओखा बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओखा बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या दोस्तों केरल? ओखा बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह दोस्तों कुछ बंदरगाह दिए हुए हैं और स्थित शहर के नाम दिए हैं। रत्नागिरी बंदरगाह की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद कराईकल बंदरगाह की बात करते हैं तो पांडिचेरी में स्थित है। फिर आता है नागपट्टनम बंदरगाह, कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है पोरबंदर बंदरगाह, ये भी गुजरात में है। फिर आता है मांडवी बंदरगाह, दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। दोस्तों ये बंदरगाह मैंने आपको एक क्लास में पहले भी इसी तरीके से रिवीजन कराए थे और फिर से कराए हैं, तो आपको तो अब ये दोस्तों याद हो ही गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, नोट्स बना लें, याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर,
जबलपुर, कोलकाता या दोस्तों इलाहाबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ मुख्यालय हैं और कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ठीक, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में स्थित है। फिर है उत्तर रेलवे का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको 5 पॉइंट मिल गए दोस्तों, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1890, 1891, 1965 या दोस्तों 1854? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह 1891 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1891 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की बात करते हैं, यह दोस्तों 1948 में हुई थी। ठीक है, आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में। कब? 1861। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891। फिर आगे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में स्थापना हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। ये दोस्तों सारे याद रखने हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी देखो आपको 5 पॉइंट मिले। ये 5-5 पॉइंट याद रखना बीच बीच में, इसीलिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ। और क्लास पसंद आ रही है, मेरी क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई कितनी है? डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? 10.15 किलोमीटर, 11.15 किलोमीटर या दोस्तों 9.15 किलोमीटर या 8.15 किलोमीटर? डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.15 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ देख लेते हैं पुल की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, दीघा सोनपुर ब्रिज की लंबाई दोस्तों 4.55 किलोमीटर है। फिर है आरा छपरा ब्रिज की लंबाई दोस्तों 4.35 किलोमीटर है। फिर है मुंगेर गंगा ब्रिज की लंबाई दोस्तों 3.69 किलोमीटर है। फिर आती गोदावरी ब्रिज की लंबाई 4.13 किलोमीटर है। फिर आता है बोगीबिल ब्रिज की लंबाई दोस्तों 4.94 किलोमीटर है। ये भी देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन मिले आपको, ये ब्रिज से याद रखना, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, उकाई थर्मल पावर प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? उकाई थर्मल पावर प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या दोस्तों कैन नदी? उकाई थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो दोस्तों यह ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे देखेंगे। आगे है को दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह दिल्ली में स्थित है और नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है दोस्तों,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1984, 1986, 1982 या दोस्तों 1980? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड स्थापना की बात करते हैं तो यह दोस्तों 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हींग प्रसंस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए, हींग प्रसंस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वाह भाई वाह। फिरोजाबाद तो सब लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं कि सुहाग नगरी। कहते हैं क्या? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को, या दोस्तों कांच नगरी। कांच नगरी सुहाग कहते हैं। ठीक है। तारकसी के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तारकसी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? मैनपुरी। कौन सा दोस्तों? मैनपुरी। याद रखना है, मैनपुरी। यहाँ पर दोस्तों एना बना है, मैनपुरी। आगरा पेठा नगरी, ताज नगरी। ठीक है, किसे कहते हैं? पेठा नगरी। आगरा को कहते हैं पेठा नगरी, या दोस्तों ताज नगरी। ताज नगरी। पंछी पेठा, देखा होगा कभी भी आगरा जाते हैं तो देखना रोडों के किनारे लिखा रहता है पंछी पेठा आगरा में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है हींग प्रसंस्करण के लिए, तो दोस्तों हाथरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1961, 1765, 1764, 1744? तो यह दोस्तों 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? क्या मदर टेरेसा थी? नहीं भैया। क्या किरण बेदी थी? नहीं भैया। तो बची कौन? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत थी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? बताइए, जिनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था, तो वह कौन हो जाएंगी दोस्तों? क्या मदर टेरेसा? नहीं। डिम्पल यादव। भाई डिम्पल यादव को कब दे दिया गया? क्या डिम्पल यादव होगा? नहीं भैया, डिम्पल यादव तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की वाइफ का नाम है। नहीं मिला भैया। श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको दिया गया था 1971 में भारत रत्न। सर्वप्रथम महिला यही थी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह, संतोष यादव, कुमारी रीता, नीरजा भनोट? बताइए कौन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला? राइट आंसर कौन बताएगा इसका? तो यह थी दोस्तों आरती शाह। कौन थी दोस्तों? आरती शाह। आरती शाह थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सिंपल, जो बच्चे आर्मी की तैयारी किए होंगे उनको एनसीसी तो पता ही होगा। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 27 अप्रैल 1948? नहीं। 16 अगस्त 1948? नहीं। 16 अप्रैल 1948। हाँ भैया, 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर पूछ ले। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, झांसी, नई दिल्ली, पुणे, कहाँ स्थित है? CISF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, बताइए। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या 30 है? नहीं भैया। 22 है? नहीं। 25 है? हाँ भैया 25 है। 25 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, कर्नाटक राज्य दिवस कब मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या 3 नवंबर को मनाया जाता है? ना। 4 नवंबर? ना। 5 नवंबर? 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है, बताइए। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है? तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन, बताइए कहाँ पर स्थित है? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दोस्तों चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है, बताइए। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? क्या कोलकाता, चीन, दिल्ली, अहमदाबाद? हाँ भैया, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज की जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर 30 तो क्वेश्चन थे और दोस्तों 5-5 करके मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स कंप्लीट करा दिए। लगभग देखा जाए तो हमने आज 60 प्लस क्वेश्चन देख लिए। कितने? 60 प्लस क्वेश्चन देख लिए। यह मेहनत दोस्तों और क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दें। पसंद आती है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह दोस्तों वीडियो आपको मिलती है शाम को 6 बजे 6 PM पर यह वीडियो अपलोड हो जाती है। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्ले कर लें। और दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा है, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन के बारे में आपको अधिक से अधिक पता है तो दोस्तों डिटेल में लिखा करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माँ।